So if you are preparing to be a UK nurse out here, then this video is going to be very important क्योंकि आज इस वीडियो में I'll be discussing about CBT in details कि CBT के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, कितना टाइप्स का होता है एंड कौन सा सेक्शंस होता है एंड I'll be also sharing you all the reading materials जो मैंने खुद के लिए यूज़ किया था. Most importantly, I'll be sharing with you all the important instruction that you must be knowing before you book the CBT and after you have booked the CBT as well. So watch this video till the very end. अगर आप यूके नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू मस्ट बी नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ CBT क्योंकि अगर आपने IELTS और OET क्लियर किया है पर CBT क्लियर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि until and unless you don't clear the CBT exam you will not be able to come to the UK as a registered nurse. So if you are preparing to be a UK nurse out here then this video is going to be very important क्योंकि आज इस वीडियो में I'll be discussing about CBT in details कि CBT के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, कितना टाइप्स का होता है एंड कौन सा सेक्शंस होता है एंड I'll be also sharing you all the reading materials जो मैंने खुद के लिए यूज़ किया था and yeah, so all important links and most importantly I'll be sharing with you all the important instruction that you must be knowing before you book the CBT and after you have booked the CBT as well. So watch this video till the very end. So video start करने से पहले I'll be giving you a quick introduction about myself. My name is Alisha Rai and welcome to my YouTube channel. मैंने बहुत सारे important videos भी upload किया है and अगर आपने नहीं देखा है तो after this video feel free to click on the videos and watch it and if you like it then you can hit the subscribe button. So firstly मैं CBT का थोड़ा सा छोटा ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को. CBT is a test of competence for nurses and midwives. इसका 2 parts होता है, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A में मोस्टली न्यूमेरेसी क्वेश्चंस होता है एंड पार्ट B में क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. अगर आप CBT के लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपको आपका डिपार्टमेंट पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरा था एडल्ट नर्सिंग सो मैंने RNA के लिए मैंने अप्लाई किया. अगर आप मेंटल हेल्थ है तो आपका मेंटल हेल्थ का सेपरेट CBT होता है. प्लीज़ डू नॉट मेक द मिस्टेक्स क्योंकि अगर आपने ये मिस्टेक किया देन आप इवन इफ आपने CBT क्लियर किया तो आपका रिजल्ट वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे DM किया था शी हैड द सिमिलर एक्सपीरियंस and I really don't want you all to go through the same experience. So please do not make the mistake. एग्ज़ाम बुक करने से पहले आप मेक श्योर करो कि आप कहाँ पे जा रहे हो. Since I told you that मैंने बस एडल्ट RNA के लिए अप्लाई किया था but then for this video purpose I have made a list of the exam course जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है. So अगर आप एडल्ट RNA के लिए कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम कोड होता है RNA. अगर आप मेंटल हेल्थ नर्स के लिए आप आ रहे हो इधर पे देन आपका कोड होता है RNMH एंड अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी नर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो देन योर कोड इज़ RNLD एंड अगर आप चिल्ड्रन नर्स दैट इज़ पीडियाट्रिक्स के लिए आप आ रहे हो तो आपका कोड होता है RNC एंड अगर आप एज अ मिडवाइफ इधर पे आना चाहते हो आपका एग्ज़ाम का कोड होता है RM. आई लिस्ट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब अप्लाई कर रहे हो CBT के लिए आप करेक्ट एग्ज़ाम कोड आप अप्लाई करो ताकि आपका रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाए और आपको दोबारा पे करना ना पड़े और फिर से एग्ज़ाम रिसीट नहीं करना पड़े. चलो अप्लाई करने के बाद लेट्स टॉक अबाउट द मेन CBT एग्ज़ाम. सो लाइक आई सेड CBT में 2 पार्ट्स होता है, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A जो न्यूमेरेसी होता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बस न्यूमेरिकल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है एंड इट्स फॉर 30 मिनट्स. जो पार्ट B होता है वो क्लिनिकल बेस्ड होता है, वो 2 hours 30 minutes का होता है एंड टोटल क्वेश्चंस होता है 100 क्वेश्चंस एंड आपका ये जो CBT का जो फीस है वो होता है £83. नाउ लेट्स टॉक अबाउट CBT रिजल्ट्स. आपको CBT का रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाएगा वंस यू आर डन. आप जब आंसर सबमिट करोगे उसके बाद आपका आंसर्स कैलकुलेटेड होगा देन यू विल नो आप पास हुए या फिर फेल हुए हैं. एंड आपको मैं बता देती हूँ आपको दोनों पार्ट एंड पार्ट भी क्लियर करना होता है इफ़ यू वांट द रिजल्ट टू बी पास. बट अगर आपका बस एक पार्ट रह जाता है इधर A या फिर B तो आपको एग्ज़ाम रीसीट करना ही पड़ता है, आपका रिजल्ट फेल ही दिखाता है. बट देन गुड थिंग इज़ आपको बस जो पार्ट आपने क्लियर नहीं कर पाए आपको बस उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पार्ट A छूट गया आप पार्ट A के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हो. आपके उसके लिए £50 पे करना होता है एंड अगर आपका पार्ट B रह गया है उसके लिए आपको £70 पे करना होता है एंड अगेन आपका रिजल्ट आपको इमीडिएटली पता चल जाता है. बस NMC के पोर्टल में विद इन 48 आवर्स में वो अपडेटेड होता है. 48 hours that is working days पे.
सो मैं आपको नंबर ऑफ रिसीट्स के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आपके पास 3 अटेम्प्ट्स रह जाते हैं पर एप्लीकेशन। सो एंड विद इन दिस रिसीट आपका मिनिमम डेज का जो डिफरेंसेस होता है वो 10 डेज़ का होता है। बट देन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने पर एप्लीकेशन 3 अटेम्प्ट्स आपका हो गया एंड अगर आपने अगेन क्लियर नहीं हो पाया, देन आपको यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स का पीरियड। उसके बाद आपको फिर से न्यू फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है, तब जाके आप फिर से CBT एग्ज़ाम दे सकते हैं। नाउ मूविंग टू द रीडिंग मटेरियल्स फॉर CBT के लिए क्या क्या पढ़ाई करना होता है। सो इफ़ यू गो एंड चेक आउट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पियर्सन व्यू, इवन यू सी दैट उन्होंने सजेस्ट किया है कि आपको NMC का जो पॉलिसीज़ होता है, कोड होता है, वो आपको स्टडी करना चाहिए। एंड मी एज अ पर्सन जिन्होंने CBT के लिए अपियर किया था एंड ऑब्वियसली क्लियर करके मैं इधर पे UK पे आई हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट आपको CBT का जो मेन क्वेश्चंस होता है मोस्टली NMC का कोड्स एंड कंडक्ट में भी बेस्ट होता है। आपको जो पार्ट A होता है जो न्यूमरेसी के लिए होता है, आपको उसके लिए आपको ड्रग कैलकुलेशंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द क्वेश्चंस बहुत बेसिक होता है बट इट्स वेरी सिंपल, बट एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है। सो आई विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एज आप एक अच्छे से नोट्स बनाओ जहाँ पे आप सारे जो बेसिक ड्रग कैलकुलेशंस होता है जो हमने नर्सिंग पीरियड में पढ़ा था, आप उसका नोट डाउन करो एंड आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जो पार्ट P का एज आई टोल्ड यू कि मोस्टली क्लिनिकल बेस्ड होता है एंड ये क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ भी आ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पियर्सन व्यू का ऑफिशियल वेबसाइट में पेस्ट कर देती हूँ, उधर जाके आप लर्निंग सेक्शन में क्लिक करके वहाँ पे डिफरेंट मॉक टेस्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड विद दैट क्वेश्चंस आपको लाइक क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी इवन आई लाइक स्टडी फ्रॉम देयर ओनली, जो क्वेश्चंस था मैंने उस पर ही मैंने प्रिपेयर किया एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी टू क्लियर द एग्जाम। मुझे कोई कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा। आई थिंक आई हार्डली लाइक मुझे बस 10 दिन का छुट्टी मिला था, वो भी बहुत मुश्किल से 10 दिन का छुट्टी मिला था, उसमें मैंने प्रिपेयर किया एंड आई वाज एबल टू क्लियर द CBT। एंड अगर आपको कुछ CBT का मटेरियल्स चाहिए, आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल। आप जब मेरे को इंस्टाग्राम पे, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम यूजर ID, आप लोग मुझे DM कर सकते हो आस्किंग फॉर द CBT मटेरियल्स। द क्वेश्चंस में भी आउटडेटेड बिकॉज बहुत ईयर्स हो गए राइट मैंने CBT के लिए अप्लाई किए हुए हैं, बट देन एटलीस्ट यू गेट द लाइक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो या गाइस, इफ यू वांट द मटेरियल्स यू कैन DM me ऑन Instagram. So I hope you guys found this video helpful, आपको थोड़ा insight मिला होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप लोग शेयर कर सकते हो जो भी CBT के लिए अपियर कर रहे हैं। एंड इफ यू गाइज वांट मी टू मेक वीडियो ऑन OSCE, आप लोग कमेंट करना आपको OSCE लेके क्या डाउट्स है, देन आई विल श्योरली कम अप विद अनदर वीडियो। एंड या गाइज, स्टे कनेक्टेड, until then take care, bye.